नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास इन रेफरेंस द केरला एजुकेशन बिल केस। यहाँ पर जो वर्ड RE है उसका मतलब है रेफरेंस, जो कि 143 के अंडर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को करता है। इसके लिए आप आर्टिकल 143 को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि केरला एजुकेशन बिल की बात की जा रही है, स्टेट जहाँ पर जो है वो केरला है, उसने एक एजुकेशन से रिलेटेड बिल पास किया जो कि 1957 का था। इस बिल के अंदर दोस्तों केरला का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें कुछ सुधार करने के लिए कोशिश की गई थी और उससे रिगार्डिंग ही कुछ प्रोविज़न थी, जिसमें कि केरला के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे जिनमें कि मेल प्रैक्टिसेस या और कई गलत चीज़ें चल रही थी उनको सुधारने की बात की गई। उनको सही ढंग से रेगुलेट करना, उनके जो टीचर्स हैं या अध्यापक हैं उनको अच्छी तनख्वाह या एक रीजनेबल तनख्वाह देना, और साथ ही साथ जो सिलेबस है उसको अपग्रेड करना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना। टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो सरकार है उसका अधिग्रहण करे, और टीचर्स की अपॉइंटमेंट और उनकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए उसको लेकर भी एक तरह से जो पॉलिसी इस बिल में लाई गई थी। तो इसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन करती थी और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने अपोज करना शुरू कर दिया इस बिल को। और जब ये बिल केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर गवर्नर के पास गया असेंट देने के लिए, तो गवर्नर ने इस बिल को असेंट नहीं दी और इसको सुरक्षित रख लिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। और इसमें ग्राउंड ये बनाया गया कि भाई इस बिल की कुछ प्रोविज़न ऐसी हैं जिससे कि हमें लगता है कि बहुत उथल पुथल हो सकती हैं, जब बहुत सी जो एक प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्रेसिडेंट के लिए रखेंगे। प्रेसिडेंट जो है इस पर फैसला लेंगे, अगर उनकी सहमति मिलती है तो आप यहाँ पर ये जो कानून बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इससे लेकर प्रोविज़न जो है आपको वो आर्टिकल 200 और 201 जो है हमारे संविधान का उसमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बिल जो था वो पहुँच गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी जो एक रेफरल पावर है उनके पास आर्टिकल 143 के अंडर, उसके तहत इस बिल पे सजेशन मांगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। तो इस तरह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग शुरू होती है। और जो केरला गवर्नमेंट है पहले वो ये कंटेंशन देती है अपनी कि भाई ये जो है अभी लॉ नहीं बना है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट या गवर्नर ने अपनी इस पे असेंट सहमति या अपने सिग्नेचर नहीं किए हैं, इसलिए ये लॉ नहीं है और इसलिए इसका रेफरेंस जो है नहीं होना चाहिए, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि भाई मान लीजिए अगर कोई चीज़ जो है वो लॉ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 143 के अंडर उसको रेफर नहीं किया जा सकता। तो आपकी ये कंटेंशन जो है वो गलत है। इसके अलावा केरला एजुकेशन बिल की जो प्रोविजन थी उनको भी डिसाइड किया गया, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई ये जो है आर्टिकल 14 को वायलेट करती है, यानी जो इक्वालिटी है उसको वायलेट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, ये उसको वायलेट नहीं करती है। नेक्स्ट इस पे कहा गया कि ये 226 जो है उसको भी वायलेट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी इनकार कर दिया कि भाई ये जो एक्ट है केरला एजुकेशन एक्ट ये इसको इनकार नहीं करता है। और उसके बाद आया आर्टिकल 30 यानी माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्शली कहा कि भाई इस एक्ट के कुछ जो क्लॉजेस हैं कुछ प्रोविजन को वायलेट करते हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं उनमें एक बैलेंस होना चाहिए। फंडामेंटल राइट के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। ये इसलिए कहा क्योंकि जो स्टेट कर रही थी, रिफॉर्म कर रही थी एजुकेशन में, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक पार्ट है। और इसके साथ जो एक तरह की गाइडलाइंस या डायरेक्शन जो थी वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी दी गई कि भाई ठीक है, आप माइनॉरिटी हो, बहुत अच्छी बात है, आपको अपना कल्चर, अपनी जो लैंग्वेज या स्क्रिप्ट जो भी है मेंटेन करनी है, बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सुधार नहीं होने चाहिए। तो सुधार होने चाहिए और वो सभी पर लागू होने चाहिए। और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ केरला को ये कहा कि भाई सुधार करने हैं, जरूर करने हैं, पर वो इस तरह से करने हैं कि जो माइनॉरिटीज़ के राइट हैं, फंडामेंटल राइट है, उन पर किसी तरह का कोई इंक्रोचमेंट ना हो, उन पर किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखना है। जहाँ तक बात थी रेफरेंस की 143 के अंडर, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो रेफरेंस है ना, ये कब किया जाए, किसका किया जाए, ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। और अगर राष्ट्रपति जो है वो पूरी तरह से निश्चिंत है कि भाई ठीक है ये रेफरेंस होना चाहिए और मेरे मन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं है इसकी एक्यूरेसी को लेकर, तो फिर दूसरी किसी भी पार्टी को उस रेफरेंस पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन उठाने का अधिकार नहीं है। और जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसको जो रेफरेंस में कहा गया है उस पर वो अपनी राय दे सकता है, उससे ज़्यादा वो कुछ भी ऐड अपनी तरफ से नहीं करेगा। तो इस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दोबारा से बिल जो था वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ केरला को वापस कर दिया और उनको रिकंसिडरेशन करने के लिए कहा गया। बिल जो था वो पास नहीं हुआ, पर उसकी जो कुछ प्रोविज़न थी उसको बाद की पार्टियों ने तरह तरह की छोटी मोटी अमेंडमेंट करके उनको डालने की कोशिश की। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बिल पास तो नहीं हुआ, पर उसकी कुछ प्रोविज़न जो है लेटर ऑन ऐड कर दी गई वेरियस अमेंडमेंट के जरिए, तो उसका जो एक बेनिफिट था वो मिला। धन्यवाद।